नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश अग्रवाल अपने YouTube चैनल शेयर बाजार आज के 2000 थ्रू ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बाजार लास्ट वीक में कैसा परफॉर्म रहा, आने वाले नेक्स्ट वीक में क्या परफॉर्म कर सकता है, निफ्टी के कहां तक टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, एक एक चीज़ का दोस्तों यहाँ पर सेक्टोरियल चर्निंग किस प्रकार से हो रही है, कौन से सेक्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन सभी का हम डिटेल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यूएस मार्केट से, डाउ जोन्स से। दोस्तों यहाँ पर देखिए, डाउ जोन्स लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। वहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद आप देख रहे हैं पिछले 2 से 3 हफ्ते में वहाँ पर कंटिन्यू एक तेज़ी बनी हुई है जो कि ब्लू स्काई जोन में ट्रेड कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से सच कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं नज़र आ रही है। शुरुआत करते हैं चलिए अपन इंडियन मार्केट्स में। यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे निफ्टी से। दोस्तों निफ्टी का देखिए, सबसे पहले अपन वीकली जो एक मीडियम टर्म आउटलुक रहता है उसको देख लेते हैं। दोस्तों मीडियम टर्म आउटलुक में आप यहाँ पर देखिए कि जो एक ट्रेंड लाइन, ये यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन आरएसआई की बात करते हैं। जब भी वीकली आरएसआई लगभग 60 के नियर में आती है तो वो दोस्तों इतनी आसानी से क्रॉस नहीं करती है। मतलब आसानी से क्रॉस इन द सेंस कि उस लेवल के अप्रॉक्सीमेट 100-200 पॉइंट ऊपर में या 100-150 पॉइंट नीचे में एक कंसोलिडेशन पैटर्न 1 से 2 हफ्ते का डेवलप होता है। जैसा कि हम डेली में आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए डेली में दोस्तों, ये देखिए डेली में यहाँ पर जो एक लाइन ड्रॉ कर रखी थी हमने, यहाँ पर ये देखिए 25,250 के लगभग की, तो ये लाइन को इन्हें ब्रेकआउट दे चुका है। बट यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर एक डिमांड निकल के आई थी जिसका हायर लेवल था 450 के लगभग, और लोवेस्ट लेवल इसका आ रहा था लगभग यहाँ पर दोस्तों देखिए ये 330 से। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पिछले एक दिन पहले आप देखेंगे एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है फ्राइडे के सेशन में। अब दोस्तों यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये डेवलप नज़र आ रही है कि बाजार जब तक 25,250 के नीचे बंद नहीं होता है, जब तक दोस्तों हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो इंट्राडे बेसिस पे किसी दिन लो टेस्ट करे, फिर वहाँ से पुल बैक रैली आएगी, तो यहाँ पर दोस्तों एक कंसोलिडेशन पैटर्न आ सकता है। और अगर कंसोलिडेशन होता है तो वो एक हेल्दी कंसोलिडेशन माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग रैली आप देख रहे हैं 24,400 से टूवर्ड्स 25,400, 1,000 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिली। और पिछले 3 से 4 सत्रों में, 5 सत्रों में दोस्तों यहाँ पर 400 से 500 पॉइंट का मूव भी देखने को मिला। तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाता है तो एक हेल्दियर कंसोलिडेशन के बाद एक वापस से स्ट्रॉन्ग रैली मार्केट में बन सकती है। तो 200 से 300 पॉइंट का एक वो देखने को हमें मिल सकता है। चलिए अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए बैंक निफ्टी में भी दोस्तों देखिए ये एक शार्प रैली, हमें ये जो एंगुलर लाइन आ रही थी ट्रेंड लाइन, उसको बाजार ने ब्रेकआउट देते हुए ऊपर में निकला। जैसा हम बात कर रहे थे 55,000 के लगभग जब बाजार इंडेक्स था 54,855, जब हमारा टारगेट था कि ऊपर में बाजार 55,800 55,900 तक आ सकता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला, 55,800 850 तक बाजार आया है। और फ्राइडे के दिन यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ नीचे की तरफ बाजार आया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक सेम सिनेरियो कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ये देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी था जो कि 56,000 की तरफ था, और ये रेजिस्टेंस ने वर्क भी करा है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया है, 200 से 300 पॉइंट का करेक्शन और देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए बैंक निफ्टी का जो पैटर्न नज़र आ रहा है, सेम पैटर्न आप देखेंगे निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में ही दोस्तों। ये देखिए सबसे पहले निफ्टी प्राइवेट बैंक देखते हैं। जैसा बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, सिमिलर स्ट्रक्चर प्राइवेट बैंकिंग कर रहा है। यहाँ पर ये दोस्तों देखिए बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी पेस्ट जैसे हो गया स्ट्रक्चर, ऐसा नज़र आ रहा है। वहीं आपके इसके विपरीत आप देखेंगे निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। बट यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखें आप कि प्राइवेट बैंकिंग बैंक निफ्टी की तर्ज पे काम कर रहा है, बट पीएसयू बैंक में एक अलग ही आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। यहाँ पर कुछ पिक्चर अलग नज़र आ रही है।
यहाँ पर एक ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और वीकली कैंडल पे भी, डेली कैंडल पे भी। तो यहाँ पर दोस्तों ये तेजी की एक शुरुआत है, और तेजी की शुरुआत, बड़ी तेजी की शुरुआत देखने को मिल सकती है। टूवर्ड्स ये लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है इंडेक्स। तो आप एक एक पीएसयू बैंकों में विशेष फोकस कीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक की हमने बात करी थी जब 108-9 रुपये था, आज ये कैनरा बैंक 117-18 रुपये ट्रेड कर रहा है। तो एक एक बैंक का आप डिटेल एनालिसिस कीजिए, वहाँ पर डेफिनेटली एक अच्छी तेज़ी मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आप कुछ सेक्टर से। निफ्टी एनर्जी, ये देखिए निफ्टी एनर्जी, यहाँ पर स्ट्रक्चर में सुधार देखने को मिल रहा है। जो एक डाउन ट्रेंड था वो एक अपस्विंग में कन्वर्ट हो रहा है, बट यहाँ पर ये दोस्तों 36,700 36,800 की तरफ अगर बढ़ता है, उसके ऊपर ट्रेड लेता है, तो फिर एक बड़ी तेजी की शुरुआत होगी। मतलब इसमें सुधार वाला संकेत है यहाँ पर दोस्तों। ये देखिए सुधार का संकेत है, यहाँ पर देखिए अच्छा आउट परफॉर्मेंस है, बट यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आ रहा है 36,700 36,800 के लगभग। मतलब ऊपर में जगह है करीब करीब 800 से 1000 पॉइंट की, उसके बाद में एक रुकावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए निफ्टी ऑयल एंड गैस की हम बात करते हैं। ये देखिए निफ्टी ऑयल एंड गैस, यहाँ पर एक बेहतर स्ट्रक्चर की ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है, जो कि टुवर्ड्स एक जो रेंज बनी हुई थी यहाँ पर पहले 11,300 से दोस्तों आप ये देख सकते हैं 11,700 टुवर्ड्स 11,800 12,000 के लगभग। तो ऑयल एंड गैस में आप विशेष फोकस कीजिए। आने वाले समय में ऑयल एंड गैस 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है यहाँ पर, जो कि एक पॉसिबिलिटी लग रही है। तो टुवर्ड्स ये 12,100 की तरफ बढ़ सकता है यहाँ पर। मतलब मान के लो आप 6 से 7% का एक अपसाइड स्विंग हमें देखने को मिल सकता है। चलिए निफ्टी ऑटो की बात करते हैं। ये ऑलरेडी बुलिश सेक्टर्स में ही शामिल है, ये देखिए। बट अब यहाँ पर ये दोस्तों देखिए 27,700 का जो लेवल आ रहा है, ये एक लक्ष्मण रेखा देखने को मिल सकती है। मतलब इसमें आप रिट्रेसमेंट जब आता है, जब आप फोकस कीजिए। रिट्रेसमेंट मोस्ट प्रोबेबली ये 20 मूविंग एवरेज तक रिट्रेसमेंट कर सकता है आने वाले समय में। तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक रिट्रेसमेंट में, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए। वहाँ पर रिस्क रिवार्ड सही बैठेगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये देखिए अब अपन बात करते हैं निफ्टी फार्मा। जैसा कि फार्मा ऑलरेडी हमारे फोकस्ड में लिस्ट में था, और यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है, और ऊपर में काफ़ी रूमर अभी इसमें बाकी है। ये देखिए यहाँ पर भी वीकली स्ट्रक्चर में RSI 60 के लगभग एक चक्कर टच करा था, फिर एक रिट्रेसमेंट हुआ। अब यहाँ पर एक कोशिश कर सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली उस कोशिश में वो लेवल को क्रॉस भी कर सकता है। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो एक बड़ी तेज़ी फार्मा में देखने को मिल सकती है। तो फार्मा को आप विशेष फोकस लिस्ट में बना के चलिए। चलिए निफ्टी डिफेंस की बात करते हैं। ये दोस्तों देखिए निफ्टी डिफेंस ने रेंज ब्रेक की। यहाँ पर आपको RSI प्लस वॉलेटिलिटी बॉलिंजर बैंड का एक्सपांशन देखने को मिला था, ये देखिए मंडे को। और उसके बाद आप देखिए बेहद खूबसूरत तेजी जो कि टुवर्ड्स आगे बढ़ रही है। तो आप डिफेंस में भी थोड़ा फोकस रख सकते हैं। निफ्टी कंजम्पशन देख लेते हैं। कंजम्पशन स्टोरी अलग ही प्ले कर रही है। ये देखिए निफ्टी कंजम्पशन एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन के बाद वापस से फॉल ऑफ तेजी हमें देखने को मिल सकती है। निफ्टी इंफ्रा की दोस्तों हमने बात की थी। ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक्स में फोकस कीजिए। ये एक्सपांशन डेफिनेटली अपने को देखने को मिल सकता है, जो कि टुवर्ड्स बढ़ सकता है इंडेक्स 9,500 की तरफ। मतलब यहाँ से 5-1% की हमें तेजी, बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। यहीं आप फोकस करेंगे मीडियम टर्म में। तो मीडियम टर्म में 20 मूविंग एवरेज क्रॉस किया है इसने, तो टुवर्ड्स ये बढ़ सकता है 9,500 एंड टुवर्ड्स 9,700 की तरफ। तो यहाँ पर आप इसके स्टॉक्स में भी डेफिनेटली फोकस लिस्ट में बना के चलिए। चलिए निफ्टी मेटल इंडेक्स देख लेते हैं।
ये दोस्तों देखिए निफ्टी मेटल इंडेक्स में एक ब्रेकआउट वीकली कैंडल पे देखने को मिला है, बट यहाँ पर एक लाइफ टाइम हाई जो है वो भी एक रेजिस्टेंस का काम करता है, जो कि 10,100 से 10,200 की रेंज में आ रहा है। और ऑलरेडी यहाँ पर 3 हफ्ते से, जैसा कि हमने लास्ट 2 हफ्तों से हम मेटल की बात कर रहे थे, मेटल में देखिए धुआंधार तेजी हमें देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है। चलिए अब कुछ स्टॉक की बात करते हैं। कुछ कैश स्टॉक्स हैं और कुछ आपके ये हैं F&O के स्टॉक्स। तो F&O के स्टॉक्स में देखिए एक गेल पे आप विशेष फोकस रख सकते हैं। ये देखिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि ऑयल एंड गैस से भी रिलेटेड है। यहाँ पर दोस्तों वीकली में देखिए काफ़ी लंबे समय से एक करेक्शन का दौर मिला, फिर एक अप स्विंग देखने को मिला, और जिसका ये देखिए वीकली में यहाँ पर रेंज शिफ्ट होते हुए यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन बन चुका है, जो कि बेस फॉर्मेशन लगभग 170-75 की रेंज में आ रहा था। डेली में देखिए आपको बेहतर नज़र आएगा यहाँ पर स्ट्रक्चर। ये देखिए डेली में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लोअर टॉप लोअर हाई बन रहे थे कंटिन्यू, ये देखिए। बट यहाँ पर दोस्तों देखिए अगस्त में पैटर्न चेंज होके एक स्विंग आया, उसके बाद इन्हें लो को रीटेस्ट न करते हुए मतलब एक डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद एक हाई बन रहा है, फिर एक नया लो बना, यहाँ पर नया लो नहीं बनते हुए एक ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक मिला है, और अब ये हायर ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है, और टुवर्ड्स 60 RSI को भी इन्हें रजिस्टर कर चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए रेंज शिफ्ट होते हुए ये टुवर्ड्स 187-88 और उसके बाद 195 रुपये के लेवल ये आने वाले सत्रों में देखने को मिल सकते हैं। तो आप विशेष फोकस कीजिए। दूसरा स्ट्रक्चर आप देखिए GMR एयरपोर्ट। GMR एयरपोर्ट में दोस्तों देखिए यहाँ पर भी एक स्विंग हाई लगा है, और ये अगर ये 94-95 के ऊपर निकल जाता है, जो कि एक चांसेस बन रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखने को मिल रही है, तो आप इसमें भी विशेष फोकस कर सकते हैं। कैश के स्टॉक्स में एक स्टॉक नज़र आ रहा है धनी सर्विसेज। यहाँ पर दोस्तों देखिए सबसे पहले इसका वीकली चार्ट आप देखिए, ये देखिए इसका मंथली चार्ट अपन देखते हैं। ये देखिए मंथली चार्ट दोस्तों दिसंबर 16 में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद एक डीप करेक्शन देखने को मिला, और पिछले आप ये देखिए इसको ब्रॉड करते हैं अपन, ये मंथली चार्ट में कंटिन्यू 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है और वर्क कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों देखिए आप मई 24 में ये 20 मूविंग एवरेज आ रही थी लगभग 40 रुपये, जो कि आने वाले टाइम पे ये हुई 52 रुपये, और अब ये मूविंग एवरेज आ गई है लगभग 62-63 रुपये, और कंटिन्यू इसको सपोर्ट मिल रहा है, जो कि टुवर्ड्स मंथली 60 RSI की तरफ अगर ये बढ़ता है, और ये दोस्तों एक बार ये 95 रुपये तक आ सकता है मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग। वहीं आप वीकली कैंडल में देखेंगे तो अगर ये शॉर्ट टर्म में मानिए आप 74-75 का रेंज ब्रेकआउट जिस दिन देता है, तो ये टुवर्ड्स 95-96 रुपये की तरफ और एंड देन उसके ऊपर 107-8 रुपये की तरफ बढ़ सकता है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पे ध्यान रखिए। और यहाँ पर दोस्तों देखिए ग्रीन कैंडल वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम एक्टिविटी हो रही है, मतलब माल एकत्रित हो रहा है, इसमें बड़े मूव आने वाले सत्रों में हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं आप PSU बैंकों में भी विशेष ध्यान दीजिए, और फार्मा में हमारा ध्यान जाइडस की तरफ ऑलरेडी हमने मेंशन कर रखा है कि जाइडस पे आप विशेष फोकस कीजिए। यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। ये देखिए डेली में कितना प्यारा स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए 930 रुपये से ऊपर में 1050 तक की रैली ऑलरेडी मिल चुकी है। अब जैसे ही रिट्रेसमेंट चल रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है, उसके बाद फिर फॉलोअप तेजी हमें देखने को मिल सकती है। सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एक स्टॉक नज़र आ रहा है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप वीकली स्ट्रक्चर में ये देखिए ये 20 मूविंग एवरेज को जस्ट क्रॉस कर रहा है, और ये इधर एक रेंज भी आ रही है, ये 1600 के लगभग, 1600 के ऊपर जिस दिन ये इन्होंने क्लोज दे दिया, तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी तेज़ी टुवर्ड्स 1750 और 1800 की तरफ आने वाले सत्रों में हमें देखने को मिल सकती है। और ये देखिए डेली में इसने रेजिस्ट करा, एक बार गुरुवार के दिन कोशिश की थी, बट यहाँ पर सफल नहीं हो पाया। जैसे ही 1590-1600 के ऊपर की एक अच्छी क्लोज देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। दोस्तों मंडे को हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली बाजार अगर निफ्टी में थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल भी जाता है,
तो ऐसी कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं होगी जब तक कि बाजार अब 25,200 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे हमें देखने को नहीं मिलता है। इंट्राडे में हो सकता है रीटेस्ट करें, बट क्लोजिंग पे अगर 200 के नीचे नहीं होती है तो ऐसी पैनिक की जरूरत नहीं है। आने वाले सत्रों में बाजार में एक्यूमुलेशन होते हुए बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सो लेट्स सी ऑन मंडे। ओके, थैंक यू वेरी मच।